गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। बहुत अच्छे होंगे आप सब, मुझे उम्मीद है। और 17 नवंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखना है। और ये करंट अफेयर्स में वो कलेक्शन देता हूं जो आपके एग्जाम में दिखेगा, चाहे वो रेलवे के लिए देखें, बैंकिंग के लिए देखें, स्टेट पुलिस के लिए देखें, यूपीएससी, एसएससी, टीचर्स या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देख लें। मैं आपका यहां पर लगभग 95% करंट अफेयर्स कवर करा दूंगा अगर आप इसको डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं तो। और आज के इंपॉर्टेंट कलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं केस एजुकेशनल हब को आप इवन फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बिल्कुल जाकर इसे फॉलो करें क्योंकि मैं वहां पर भी बहुत कुछ पोस्ट करता रहता हूं। पहला सवाल जो मैंने रखा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। देखिए, इसमें भारत का जो रैंक है वो 8वां है और 2022-21 में भारत का 10वां स्थान था, जबकि 2020 में यह स्थान 9वां था। और इस बार जो 2023 वाला निकला है उसमें डेनमार्क और स्वीडन इसमें शीर्ष स्थान पर है। तो ये अगर पूछ लिया जाए कि टॉप पोजीशन पर कौन है, तो डेनमार्क और स्वीडन है। भारत और किस देश ने मिस्र में शर्म अल शेख में COP27 में 15 नवंबर को लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। भारत और यह कौन सा देश है? भारत और स्वीडन है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और यह नियुक्ति है विवेक जोशी का। हालांकि मैं 2 इंफॉर्मेशन आपको और बता रहा हूं कि बोर्ड में टोटल 15 सीट होता है, जिसमें से 5 आधिकारिक निदेशक का सीट है और 10 गैर सरकारी निदेशक का। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जो है इस बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। क्लियर है ये चीज? संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने वाला है? ये 2023 में ही हो जाएगा। 2022 फीफा विश्व कप कतर में होने वाला है, ये सवाल घुमा कर दिया गया है। सवाल पहले ही दे दिया कि कतर में होने वाला है। कब? 20 नवंबर से शुरू होगा। किस देश ने, अब पूछ लिया आपसे कि किस देश ने जो लास्ट टाइम 2018 में हुआ था रूस में, वो वाला फाइनल जीता था। तो ये देश कौन सा था? फ्रांस जीता था। अच्छा, इस टूर्नामेंट का जो फाइनल है वो 18 दिसंबर को होगा। कौन सा? जो 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है 2022 का फीफा, इसका आपका फाइनल 18 दिसंबर को होगा। और फ्रांस ने रूस में 2018 संस्करण के फाइनल में किसको हटाया था? क्रोएशिया को हराया था। दक्षिण कोरिया में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? और यह स्वर्ण पदक शिव नरपाल ने जीता है। 2 इंफॉर्मेशन और है। उन्होंने फाइनल में किसे हराया? दक्षिण कोरिया के पार्क दाई हुन को 17-13 से हरा दिया। और एक अन्य भारतीय विजयवीर सिंधु ने इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। देश में हर साल 15 से 21 नवंबर तक नवजात देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। और नवजात देखभाल सप्ताह 2022 का थीम क्या है? देश में जो ये 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है, इसका थीम रखा गया है होम केयर ऑफ न्यू बॉर्न इन अर्बन एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका इंग्लिश क्या हो गया? इंटरनेशनल टॉलरेंस डे। यह कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। अब किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह 17 नवंबर को मनाया जाता है। अब तक जो हम लोगों ने देखा, जैसे विश्व बाल दिवस 20 नवंबर, विश्व मधुमेह 14 नवंबर, ऐसे ही एक बार पूरा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। हम लोग तो डेली बेसिस पे इसको देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मैच में पहली बार यह ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है और किसे हराया, यह भी सवाल होगा।
ये मुंबई ने जीता है और फाइनल मैच में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हरा दिया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि वर्ष 2023 तक लगभग स्लम मुक्त राज्य बनाना है, और यह उड़ीसा सरकार के द्वारा बताया गया है। तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 बहुत इंपॉर्टेंट, सी विजिल 22 का कौन सा संस्करण भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा? यह तीसरा संस्करण भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा। क्या है? सी विजिल 22। प्रसार भारतीय के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्ति है गौरव द्विवेदी का। COP27 की बैठक में किस देश द्वारा इन आर लाइफ टाइम नामक अभियान शुरू किया गया, और यह किस देश के द्वारा शुरू किया गया? क्या है? इन आर लाइफ टाइम, ये भारत के द्वारा शुरू किया गया। जून 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म LIFE मूवमेंट का शुरुआत किया था। तो ये वाला मूवमेंट का शुरुआत कब हुआ है? 2022 के जून में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ब्राजीलियन जो F1 ग्रैंड प्री 2022 हुआ, यह रेस किसने जीता? यह पहली बार जीता गया है जॉर्ज रसेल के द्वारा, और मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं जॉर्ज रसेल। ठीक है, पहली बार इन्होंने जीता है ब्राजीलियन ग्रैंड प्री। अच्छा, अब मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, और फरारी के ड्राइवर हैं कार्लोस साइंज। ये दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? और यह देश फ्रांस है। गूगल ने गूगल प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा कर दी है। इसमें विजेता कौन बना है? यह विजेता है कोलकाता के श्लोक मुखर्जी। MTV EMA 2022 का जो विजेता का सूची निकल गया, उसमें टेलर स्विफ्ट ने लगभग कितने ऐसे पुरस्कार जीत लिए और प्रथम स्थान हासिल किया है? उन्होंने टोटल 4 पुरस्कार जीता और फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि बहुत बेनिफिट मिला होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, केएस एजुकेशनल को बताना ना पड़े दोबारा आपको, और लाइक कर लीजिएगा। बेनिफिट मिल रहा है तो नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। शेयर कर दें, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर कर रहे हैं किसी के साथ तो वही केयर है किसी और का। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे और क्वेश्चंस के साथ।